सीरियल को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनिरुद्ध मन्नत को बोल रहा होता है, मन्नत बेटा, यहाँ पर सब लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तुम संभल कर रहना, इन लोगों से सावधान रहना। पुलिस अनिरुद्ध को पकड़ कर ले जा रही होती है। अनिरुद्ध बार बार यही चिल्ला रहा होता है कि मन्नत तुम इन लोगों से बचकर रहना, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इधर मल्लिका तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। मन्नत भी अनिरुद्ध की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो भी वहीं पर होती है। वो बोल रही होती है, अनिरुद्ध मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुमने मेरा सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया। हॉस्पिटल से भागकर तुम यहाँ पर आ गए। आज तो तुम बच गए हो, लेकिन आगे नहीं बचने वाले। ऐश्वर्या सोचती है कि आज अनिरुद्ध ने मन्नत और विक्रांत दोनों की जान बचा ली। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मन्नत फिर से उस आदमी की बातों पर भरोसा करने लग जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी। इधर हम देखते हैं सब लोग बारिश से दूर आ जाते हैं। नीतू देखती है कि विक्रांत के हाथ पर चोट लगी हुई है। विक्रांत मन्नत को बोल रहा होता है, मन्नत तुम ठीक हो ना। मन्नत बोलती है हाँ। नीतू बोलती है, विक्रांत तुम्हारे हाथ पर जो चोट लगी हुई है। मन्नत बोलती है, आप लोग यही वेट कीजिए, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। इधर हम देखते हैं दादी मल्ला के पास जाती है। मल्ला को बोलती है, मल्ला तेरे पति को चोट लगी है, तू यहाँ पर बस खड़ी खड़ी सब देख रही है। वो मन्नत फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए गई है, तू भी तो जा सकती थी। मल्ला अपना नाटक शुरू कर देती है। वो बोल रही होती है, मेरे हस्बैंड को चोट आई है, प्लीज़ कोई पानी लेकर आओ, कोई दवाई लेकर आओ। विक्रांत को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर हम देखते हैं मन्नत दवाई लेने के लिए जा रही होती है। वहीं पर ऐश्वर्या होती है। ऐश्वर्या सोचती है कि ये मन्नत मुझे देख लेगी, मुझे इससे पहले यहाँ से निकलना होगा। ऐश्वर्या वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं, उनसे टकरा जाती है। सब बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर एक पेशेंट है, लेकिन ऐश्वर्या वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर लोग बातें करने लग जाते हैं कि कैसी नर्स है, यहाँ पर किसी को चोट आई है और ये यहाँ से भाग रही है, उसका इलाज नहीं कर रही। मन्नत सोचती है, यहाँ पर अगर सच में कोई नर्स थी तो वो यहाँ से भाग कर क्यों गई। ऐश्वर्या अपनी गाड़ी के पास आ जाती है। वो सोच रही होती है कि मैं बस 2 मिनट पहले नहीं निकलती ना, तो वो मन्नत मुझे वहाँ पर देख लेती। अभी सब लोग घर की तरफ ही जा रहे होंगे, मुझे घर जाना होगा इन लोगों के पहुँचने से पहले, वो भी कपड़े चेंज करके। ऐश्वर्या अपने कपड़े निकाल लेती है और वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। इधर हम देखते हैं रोनी विक्रांत को बोल रहा होता है, विक्रांत तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने किया। विक्रांत बोलता है, डैड आपने देखा ना, और मैं क्या ही सोचूंगा, वो अनिरुद्ध है ना, उसी ने ये सब कुछ किया है। विक्रांत बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है, डैड मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप पुलिस में कॉल करो और उन लोगों से पूछो कि वो इतना खतरनाक आदमी वहाँ जेल से बाहर कैसे निकला। मन्नत दवाई लेकर आ जाती है। नीतू मन्नत के हाथ से दवाई छीन लेती है और बोल रही होती है, मल्लिका जल्दी से मेरी हेल्प करो। इधर हम देखते हैं मन्नत के पास पानी की बोतल भी होती है, लेकिन दादी वो पानी की बोतल छीन लेती है। विक्रांत बोलता है, मोम मिस मन्नत हेल्प ही कर रही थी। मल्लिका सोच रही होती है, आज मन्नत और इसके बाप ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मल्ला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं विक्रांत अपसेट होता है। वो मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। मल्लिका जानबूझकर विक्रांत की चोट पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से विक्रांत के हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है। नीतू बोलती है, मल्लिका तू क्या कर रही है, विक्रांत को ठीक से दवा लगा। मन्नत मल्ला को बोल रही होती है, तू रहने ही दे, मैं कर दूंगी। जो लोग दूसरों के जख्म पर नमक डालते हैं ना, वो कभी दवा नहीं लगा सकते। मल्लिका बोल रही होती है, मन्नत तुझे तो सब कुछ आता है ना, हर सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती है, जैसे तूने मेरे हस्बैंड को मुझसे चुरा लिया। मल्ला बोलती है, मन्नत तुझे अच्छे से पता है ना, जो लड़की दूसरे के हस्बैंड को चुराती है उसे क्या बोलते हैं। विक्रांत बोलता है, मल्ला तुम चुप रहो। मन्नत मल्ला को बोलती है, मल्ला मेरी छोड़, तू बता, जो लड़की अपने हाथों से अपनी ही हरकतों की वजह से अपनी शादी को बर्बाद कर लेती है उसको क्या बोलते हैं। मल्ला बोलती है, तू कुछ भी बोल, लेकिन विक्रांत आज भी मेरा हस्बैंड है। मन्नत बोलती है, तो ठीक है, तो तू कहाँ पर थी जब विक्रांत सर की जान खतरे में थी, कहाँ थी ये पत्नी, बोलना। मल्ला कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। मन्नत विक्रांत के हाथ पर दवाई लगाती है और बोल रही होती है, हमारे यहाँ पर सावित्री को पूजा जाता है, क्योंकि वो यमराज से अपने पति की जान वापस ले आई थी। मल्ला तू बता, तू कहाँ पर थी, तूने अपना पत्नी धर्म क्यों नहीं निभाया, बोलना। मल्लिका फिर से नाटक करना शुरू कर देती है। वो बोलती है, सासू मोम आप देख रही है ना, ये मन्नत मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। मन्नत बोलती है, मल्लिका मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तू विक्रांत सर से कितना प्यार करती है। आज यहाँ पर जो भी हादसा हुआ है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता किया जाएगा यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी की सोची समझी साजिश थी। अगर मुझे पता चला ना कि ये हादसा भी बाकी हादसों की तरह इत्तेफाक नहीं था, तो फिर मैं विक्रांत मन्नत को रोक लेता है। मल्लिका बोलती है, मन्नत तू मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है, मैं विक्रांत से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अगर मैं विक्रांत को बचाने के लिए ऊपर चढ़ भी जाती ना, तो मैं खुद चक्कर खाकर नीचे गिर जाती, इसीलिए मैं ऊपर नहीं गई। और अब बहुत हो गया है सासू मोम, मैं इससे ज़्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मल्लिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। दादी भी मल्ला के पीछे पीछे चली जाती है। रोनी बोलता है, मैं मन्नत की बात से सहमत हूँ, यहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी,
विक्रांत बोलता है, डैड आपने देखा ना, वो अनिरुद्ध यहाँ पर था, उसी ने ये सब कुछ किया है। इधर मन्नत को याद आता है कि कैसे अनिरुद्ध ने मन्नत और विक्रांत को बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी। विक्रांत बोलता है, इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो वही बोलता हूँ कि हम लोगों को घर चलना चाहिए। सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं लेकिन मन्नत वहीं पर होती है। विक्रांत मन्नत को बोलता है, घर चलते हैं। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो कपड़े चेंज करके आ जाती है। वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इधर हम देखते हैं, रोनी बोल रहा होता है, श्रुति जी आप हमारे साथ आ जाइए। श्रुति बोलती है, नहीं हम लोग टैक्सी से आ जाएंगे। रोनी मन्नत को बोलता है, मन्नत बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन मन्नत बोल रही होती है, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम लोग टैक्सी से आ जाएंगे, आप लोग चलिए। रोनी बोलता है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप दोनों हमारे साथ ही चलोगी और यही फाइनल है। इधर हम देखते हैं, ऐश्वर्या अपनी गाड़ी में छुप रही होती है। रोनी बोल रहा होता है, मन्नत अब तू मेरे लिए पराई नहीं रही है। आज तूने मेरे बेटे के लिए जो कुछ किया है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। शायद कोई और ये कर भी नहीं पाता, तूने में हमारे बेटे की जान बचाई है। मन्नत बोलती है, ये लो आप क्या बोल रहे हो, अभी तो आप बोल रहे हो कि मैं आपके लिए पराई नहीं रही, मैं आपके लिए अपनी जैसे हूँ, और आप मुझे थैंक यू भी बोल रहे हो। आप पहले डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। रोनी हंसने लग जाता है। वो बोलता है, मन्नत मुझे तुम्हारी यही बात तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम्हारे साथ कोई रहता है ना तो वो थोड़ी सी देर के लिए भी मायूस नहीं रह सकता, वो खुश हो जाता है। विक्रांत बोलता है, हम सारी बातें यहीं पर खड़े रहकर करेंगे ना, चलो गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इधर हम देखते हैं, सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी वहाँ से निकल रही होती है, तभी मन्नत को लगता है कि यहाँ पर ऐश्वर्या मैम की कार थी। मन्नत सोच रही होती है, ऐश्वर्या मैम की कार यहाँ पर कैसे हो सकती है, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मेरी गाड़ी यहाँ पर है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐश्वर्या किसी को कॉल करती है और उसको बोल रही होती है कि मेरी गाड़ी मेज़बानी के ग्राउंड में खड़ी है, यहाँ से घर लेकर जाओ और उसे ठीक करवाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मेज़बानी में आई थी। इधर हम देखते हैं, मन्नत को बार बार ऐश्वर्या की और अनिरुद्ध की बातें ही याद आती है। मन्नत सोच रही होती है, अनिरुद्ध सही बोल रहे थे क्या, लेकिन ऐश्वर्या मैम मेरी जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, वो ये सब कुछ क्यों करना चाहेगी। मन्नत सोचती है, हाँ मुझे पता है उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वो हादसे की याद आई थी, इसी वजह से वो सब कुछ कर रही थी। अब वो ऐसा क्यों करेगी। अनिरुद्ध सक्सेना बार बार यही बोल रहे थे कि वो निर्दोष हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मैं और विक्रांत सर जिंदा हैं तो सिर्फ अनिरुद्ध सक्सेना की वजह से। विक्रांत देखता है मन्नत परेशान है। वो सोचता है कि मन्नत हादसे की वजह से सदमे में है, मुझे इससे बात करनी ही होगी। विक्रांत मन्नत को बोलता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मटकी मैंने ही फोड़ी थी, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना। इधर मन्नत अपने मन में सोच रही होती है, अनिरुद्ध सक्सेना बार बार इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इसकी तह तक पहुँच कर ही रहूँगी। विक्रांत बोलता है, वरना मैं केस कर दूंगा। मन्नत बोलती है, नहीं नहीं केस नहीं करेंगे। विक्रांत बोलता है, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई। मन्नत बोलती है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। विक्रांत बोलता है, यहाँ पर मेरे दोस्त की बेकरी भी है। विक्रांत मन्नत को बोलता है, मन्नत ये मेरे लिए पहली बार होगा। मन्नत बोलती है, मैंने ये पहले भी किया है लेकिन इस बार अलग होगा। विक्रांत बोलता है, क्या। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बोल्ड होगी। मन्नत बोलती है, बोल्ड तो होना पड़ेगा ना, वरना हम लोग सच तक कैसे पहुँचेंगे। विक्रांत बोलता है, कौन सा सच। मन्नत बोलती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। विक्रांत बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। मन्नत बोलती है, पहले आप बताओ। विक्रांत बोलता है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मन्नत बोलती है, क्या। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो ऑटो से घर आ रही होती है। वो सोच रही होती है कि मुझे उन लोगों से पहले घर पर पहुँचना होगा। ऐश्वर्या सोचती है, अगर वो लोग मुझसे पहले घर पहुंच गए ना तो सब कुछ पता चल जाएगा। इधर हम देखते हैं, मन्नत हंस रही होती है। विक्रांत बोलता है, क्या हुआ, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। मन्नत बोलती है, मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रही थी। हम देखते हैं, सब घर पर पहुंच जाते हैं। विक्रांत बोल रहा होता है, मैं अभी वापस आता हूँ। सब घर के अंदर आ जाते हैं। मन्नत बोलती है, मैं अभी ऐश्वर्या मैम को देख कर आती हूँ, वो ठीक तो है ना। दादी मन्नत को रोक लेती है। वो बोलती है, तुम कहीं नहीं जाओगी। दादी बोलती है, नीतू तू कुछ बोलेगी नहीं, आज विक्रांत की जान खतरे में थी और ये लड़की क्रेन पर क्या कर रही थी, इससे पूछना। मन्नत जा रही होती है लेकिन नीतू मन्नत का हाथ पकड़ लेती है। रवीना बोलती है, भाभी मैंने तो पहले ही बोला था, जब तक ये लड़की हमारे घर में रहेगी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मन्नत बोलती है, लेकिन मैंने किया क्या है। नीतू बोलती है, जो कुछ किया है ना तूने ही किया है। तेरी जैसी पाप की औलाद है ना, वो मनहूस साया अपने साथ लेकर चलती है। तू इतनी मनहूस है ना, तेरी वजह से आज मेरे पुत्र की जान पर बन आ गई। तू जिस किसी की भी परवाह करती है ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मैं अपने पुत्र की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुझे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालूंगी। नीतू मन्नत को धक्का मारती है। हम देखते हैं, विक्रांत वहाँ आ जाता है। वो मन्नत को गिरने नहीं देता। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।
नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत को अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, मॉम मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप जो कुछ कर रही हैं वो गलत है। आप अभी मन्नत के साथ क्या कर रही थी। हम देखते हैं विक्रांत बोल देता है, मन्नत इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। इधर मन्नत बार बार सोच रही होती है कि मुझे सच का पता लगाना ही होगा। विक्रांत बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मुझे उस अनिरुद्ध को ठिकाने लगाना ही होगा, मैं उसे जान से मार दूंगी। हम देखते हैं ऐश्वर्या जेल के अंदर चली जाती है। इधर मन्नत ऐश्वर्या का पीछा करती है क्योंकि मन्नत को ऐश्वर्या पर डाउट हो जाता है। मन्नत सोच रही होती है मुझे सच का पता लगाना ही होगा। ऐश्वर्या के हाथ में चाकू होता है और वो अनिरुद्ध के पास चली जाती है। वो उसको बोल रही होती है कि आज तेरा खात्मा हो जाएगा, तेरे साथ साथ तेरा सच भी दफन हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मन्नत आती है और वो ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लेती है। मन्नत बोलती है, आपका सच है ना, वो सभी लोगों के सामने आएगा, आपका सच पूरा दुनिया देखेगी। सो दोस्तों, अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही ऐश्वर्या का सारा सच सबके सामने आएगा।